हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे सिख संप्रदाय की। सिख संप्रदाय यानी कि सिख धर्म की। तो आज हम आपको बताएंगे कि सिख धर्म में आखिर क्या क्या हुआ, सिख धर्म के कौन कौन गुरु हुए और सिख धर्म की स्थापना और तथा सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को स्टडी बाई सूरज के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सिख संप्रदाय की। किस चीज़ की बात करेंगे? सिख संप्रदाय की। तो जो सिख संप्रदाय है उसकी उत्पत्ति जो होती है वो होती है 1469 से लेकर 1708 तक 1708 तक चलती है। तो चलिए अब हम इसमें बात करते हैं। तो सिख धर्म की क्या था, सिख धर्म आखिर था क्या? तो चलिए बात करें। सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक, किसने की थी? गुरु नानक ने किया था तथा 10वें एवं अंतिम गुरु, जो सिख धर्म के जो 10वें गुरु तथा अंतिम गुरु जो थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, जो आप सब जानते होंगे। और जिनका जन्म हुआ था वो तो पटना साहिब में। कहाँ जन्म हुआ था इनका? पटना साहिब में हुआ था। तो चलिए अब हम बात करते हैं तो सिख धर्म के 10 गुरु आखिर थे कौन और उनके नाम क्या थे, और इसके बाद हम बात करेंगे इनके विस्तृत जानकारी के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पे है सिखों के 10 गुरुओं का नाम। तो सिख धर्म के जो 10 गुरु थे उनका हम नाम जानेंगे पहले। तो जो पहले थे उनका नाम था गुरु नानक, दूसरे में आए वो थे गुरु अंगद, तीसरे में थे वो गुरु अमरदास, और चौथे में जो थे उनका नाम था गुरु रामदास, और जो पांचवा थे उनका नाम था गुरु अर्जुन देव। तो आशा करते हैं कि यह आपको याद हो गया होगा। गुरु नानक, गुरु अंगद देव, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव। चलिए अब हम बात करते हैं छठे गुरु के। तो जो इनके छठे गुरु थे उनका नाम था गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय सातवें, जो आठवें थे उनका नाम था गुरु हरकिशन, और जो नौवें थे उनका नाम था गुरु तेग बहादुर, और जो 10वें थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। तो इसको हम फिर से रिपीट करते हैं। तो इसका हम कहेंगे जो छठे थे उनका नाम था गुरु गुरु हरगोविंद, जो सातवें थे उनका नाम था गुरु हरराय, जो आठवें थे उनका नाम था गुरु हरकिशन, और जो नौवें थे उनका नाम था गुरु तेग बहादुर, और जो 10वें तथा अंतिम जो हुए उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं इनके विस्तृत बारे में। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे आखिर गुरु नानक थे कौन। तो चलिए हम बात करते हैं गुरु नानक की। क्या बात करेंगे? गुरु नानक। तो आप हेडिंग देकर लिख लीजिए गुरु नानक। हम इसको हाईलाइट कर देते हैं गुरु नानक। तो यहाँ पे अब हम गुरु नानक को देख रहे हैं। तो इनका जन्म जो गुरु नानक का जन्म हुआ था, उनका जन्म जो था तलमंडी पंजाब का एक प्रांत, एक जगह है तलमंडी। तो तलमंडी पंजाब में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था तलमंडी पंजाब में हुआ था। और यह जो थे सिख धर्म के संस्थापक थे। क्या थे? सिख धर्म के संस्थापक थे। और इनका समय काल अवधि का बात करें तो इनका जो काल अवधि था यानी कि समय जो था वो था 1469 से 1539 तक। 1469 से 1539 तक था। तो चलिए अब हम इसके आगे बात करते हैं इनके अगले गुरु अंगद देव की। तो चलिए अब हम बात करते हैं गुरु अंगद देव की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं गुरु अंगद देव जो जिनका समय अवधि रहेगा वो होगा 539 से 552 तक, क्योंकि उनका जो था 1469 से 539 तक और इनका जो होगा 539 से 52 तक। अब हम बात करते हैं इनके बचपन का नाम। तो इनके बचपन का नाम था वो लहना सिंह था। आप वो लहना सिंह नहीं समझ लीजिएगा जो उसने कहा था 10th के किताब में जो है हिंदी में उसने कहा था पाठ का, वो लहना सिंह नहीं थे। ये लहना सिंह थे जो पंजाब में थे और यह सिखों के गुरु थे। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो अब इनके बाद ये हैं इन्होंने इन्होंने जो किया गुरु लिपि और लंगर व्यवस्था की स्थापना की। जो गुरु अंगद देव थे उन्होंने गुरु लिपि और तथा गुरु लंगर व्यवस्था की स्थापना की थी। अब इसके बाद आएंगे उनका नाम होगा तथा और इन्होंने एक और काम किया था। गुरु लिपि और लंगर व्यवस्था के बाद इन्होंने एक और काम किया। उस काम का नाम था इन्होंने गुरु नानक की क्या लिखी? जीवनी लिखी।
इन्होंने गुरु नानक की जीवनी को लिखा था। तो चलिए अब हम बात करते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर गुरु होंगे, उनका नाम होगा गुरु अमरदास। क्या नाम होगा? गुरु अमरदास। इनका जो समय अवधि रहेगा 552 से लेकर 574 तक रहेगा। क्या रहेगा? 552 से 574 तक। तो इन्होंने आखिर क्या किया? तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। इन्होंने भी लंगर व्यवस्था इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी लंगर व्यवस्था को सुदृढ़ किया, यानी कि जो लंगर व्यवस्था था उसको और भी मजबूती से इसे लागू किया गया। और इसके बाद आएंगे चौथे नंबर के गुरु, जिनका नाम होगा गुरु रामदेव। क्या नाम होगा? रामदेव। और इनका जो समय अवधि होगा 574 से लेकर 581 तक। ऐसा कहें कि यह मात्र 7 वर्षों तक ही रहे। तो इनके समय गुरु का पद वंशागुनत हो गया था। मतलब कि अगर इनके जो रामदेव जी थे, इनके जो पुत्र होंगे वो गुरु होंगे, या जो अमरदास थे वो हो सके अंगद देव के पुत्र रहे होंगे। ऐसा वंशागुनत हो गया था। मतलब पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद फिर उसका पुत्र, ऐसा व्यवस्था हो चुका था। तो चलिए अब इसके बाद हम बात करें। इन्होंने ही 1577 में 1577 में अमृतसर की स्थापना की। अमृतसर जो शहर है, तो इन्होंने ही 1577 में अमृतसर नामक शहर की स्थापना की। और इसके बाद आएंगे, इन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण क्या करवाया? या इन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी करवाया। किसने करवाया? तो गुरु रामदेव ने करवाया था। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके। तो इसके आगे आएंगे, उनका नाम है गुरु अर्जुन देव। क्या नाम होगा उनका? गुरु अर्जुन देव। तो अब इनका जो समय अवधि होगा 581 से लेकर 1606 तक होगा। 581 से 1606। इनके बारे में क्या है, इन्होंने आखिर किया क्या था? तो हम बता दें कि इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो था, जिसका काम अधूरा था स्वर्ण मंदिर का, उसे पूरा करा था। स्वर्ण मंदिर का जो था नींव किसने दिया था? तो गुरु रामदेव ने दिया था, और गुरु अर्जुन देव ने इसे पूरा करवाया था। तो आप याद रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन है। अगर क्वेश्चन डाल दिया जाए कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी, तब तो रामदेव होंगे, लेकिन स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कौन करवाया था? तो इसमें आ जाएंगे गुरु अर्जुन देव। इसके बाद हम बात करेंगे, गुरु अर्जुन देव ने ही सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ, जो सिखों के जो सबसे पवित्र ग्रंथ है, उनका नाम है आदि ग्रंथ, या इसे गुरु ग्रंथ भी कहा जाता है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल नाम है उसे आदि ग्रंथ ही कहा जाता है। तो आदि ग्रंथ की रचना की थी। किसने आदि ग्रंथ की रचना की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। और इसके बाद इसमें बात करेंगे, तो इनकी जो हत्या थी वो जहांगीर ने करवा दी थी। क्या कर था? इसकी हत्या जहांगीर ने करवा दी थी। और अब हम बात करेंगे छठे नंबर के गुरु जो होंगे, उनका नाम होगा गुरु हरगोविंद। क्या नाम होगा इनका? गुरु हरगोविंद। जो इनका समय अवधि होगा 1606 से लेकर 1644 तक। तो इसमें हम बात करेंगे, इन्होंने सिख धर्म के लोगों को सैन्य शिक्षा देने का कार्य किया। इन्होंने सिख धर्म के लोगों को सैन्य शिक्षा देने का कार्य किया, क्योंकि उन दिनों जो था मुगलों से जो था हमेशा ही युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई रहती थी, युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। इसी कारण गुरु हरगोविंद ने इन्हें सैन्य शिक्षा की देना शुरू कर दिया कि अब से हर सिख सैन्य बल में संपन्न होगा। और इसके बाद 7वें नंबर के जो गुरु होंगे, उनका नाम है गुरु हर राय। क्या नाम होगा इनका? गुरु हर राय। इन्होंने आखिर किया क्या था? इनका जो समय अवधि होगा 1644 से, इनका जो समय अवधि होगा 1644 से 1661 तक होगा। और इनके समय ज़्यादा अशांति थी। इनके समय जो था ज़्यादा अशांति फैल गया था, और इसीलिए यह शांति और सेवा पर जोर दिए थे। इन्होंने इनके समय जो गुरु हर राय का जो समय अवधि था, उस समय यहाँ पे बहुत ही अशांति, युद्ध माहौल, ऐसे बहुत से दंगाई माहौल थे। तो इन्होंने शांति और सेवा पर जोर दिया। क्या है कि आप शांतिपूर्वक रहिए और सेवा का भाव रखिए, इससे आपके क्रोध का नाश होगा। तो गुरु हर राय ने यह कहा था। और इसके बाद हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे 8वें गुरु के। 8वें गुरु कौन थे?
तो गुरु हरकिशन थे। कौन थे? गुरु हरकिशन। और इनका जो समय अवधि होगा वो समय अवधि होगा 1661 से 1664 तक। अब हम इसमें बात करें, यह सबसे कम उम्र में गुरु बन गए थे, अर्थात यह सबसे गुरु जितने भी गुरु बने थे उनमें यह सबसे अल्पायु थे। और इनकी जो मृत्यु थी वो एक चेचक महामारी में हो गई थी। क्या? तो इनकी मृत्यु चेचक महामारी में हो गई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा किस गुरु की चेचक महामारी में मृत्यु हो गई थी? तो गुरु हरकिशन। या क्वेश्चन यह भी कर सकता है कि सिखों के कौन से गुरु सबसे कम उम्र में गुरु पद को प्राप्त हुए थे? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं गुरु हरकिशन। और अब हम बात करेंगे इनके 9वें गुरु के, तो उनका नाम होगा गुरु तेग बहादुर। क्या नाम होगा इनका? गुरु तेग बहादुर। और इनका जो समय अवधि होगा, समय अवधि जो होगा 1664 से 1675 तक, 1664 से 1675 तक। तो यह सिखों के 9वें गुरु थे। कौन थे? 9वें गुरु थे। और इन्हें त्यागमल या बकला बाबा, इन्हें त्यागमल या बकला बाबा के नाम से भी जाना जाता है। समझे? इन्हें त्यागमल या बकला बाबा के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो हत्या थी कौन करवाया था? औरंगजेब ने करवा दिया था। क्या था? औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी। इसके बाद आएंगे गुरु गोविंद सिंह। क्या आएंगे? गुरु गोविंद सिंह। इनका जो समय अवधि होगा मतलब 1675 से 1708 तक होगा। क्या होगा? 1675 से 1708 तक। अब इसमें क्या था? तो यह सिखों के 10वें गुरु तथा अंतिम गुरु थे। क्या थे? यह सिखों के 10वें गुरु तथा अंतिम गुरु थे। इन्होंने गुरु के पद को समाप्त कर दिया। इन्होंने जो किया गुरु के पद को ही समाप्त कर दिया। और इन्होंने कहा कि अब से सिख धर्म में कोई गुरु नहीं होगा। सिख धर्म स्वयं को ही अपने गुरु मानेंगे, या सिख धर्म को कोई भी गुरु नहीं होगा। यह गुरुमुखी जो गुरु ग्रंथ था, आदि ग्रंथ जिसे कहा जाता है, उसी का अनुसरण करें। अनुसरण का मतलब होता है कि उसी का पालन करना, मतलब जो बातें उसमें लिखी हुई है उसी को हम मानेंगे। और कोई ऐसा कार्य न करेंगे जो उसमें नहीं लिखा हो और जो हमारे धर्म के विरुद्ध हो। समझे? तो ऐसा था। तो गुरु गोविंद सिंह का जो हो गया 10वें गुरु तथा अंतिम गुरु थे, और इन्होंने गुरु पद को समाप्त कर दिया। इसमें थोड़ा बहुत और है। तो अब हम बात करते हैं इनका जो जन्म हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था 1666 में पटना साहिब में हुआ था। क्या हुआ था? 1666 में पटना साहिब में हुआ था। पटना में, पटना साहिब में, पटना नहीं, पटना साहिब। पटना में एक जगह है जो पटना साहिब है। अभी वहाँ पे भी एक पटना साहिब रेलवे स्टेशन है। क्या है? पटना साहिब रेलवे स्टेशन। तो इनका जो जन्म है 1666 में पटना साहिब में हुआ था। और इन्होंने पाहुल एक परंपरा है, पाहुल प्रणाली एवं खालसा पंथ की स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया था? पाहुल प्रणाली एवं खालसा पंथ की स्थापना कर दी थी। और इसी के साथ अब हम सिख धर्म को पूरा कर लिए। क्या कर लिए? सिख धर्म खत्म। सिख धर्म पूरा हो गया हमारा। अब आगे हम बात करेंगे फिर से भारत के वायसराय के बारे में। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम बात करेंगे वायसराय के। अब अगर आपने नहीं देखा है हमारा वीडियो वायसराय वाला, तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं बंगाल के गवर्नर, इसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल, और उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।